बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPCY। आई होप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे सुबह की चाय जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हमेशा ही करती रहती हूँ अपने व्लॉग में। तो फिर से मैंने आपको टाइम दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पे छः बज रहे थे, लेकिन वो सही से मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इसमें सैमसंग S5 में समझ ही नहीं आता क्यों शेड पड़ता है, और फिर उस वजह से जो है वो टाइम जो है मैं आपको तरीके से नहीं दिखा पाती, तो मैं दोबारा से इसमें दिखाने में फ़ेल हो गई। और फिर ये जो है यहाँ पे मैंने चाय बिस्किट जो मैं सुबह के टाइम नमाज वमाज पढ़ने के बाद जो ये अपना थोड़ा सा लेती हूँ चाय, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पे जो है मैं आलू गोश्त बनाने वाली हूँ और मटर पुलाव बनाऊँगी, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सिंपल रेसिपी, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल जिससे हम बनाते हैं उसी तरह का ही इसमें टेस्ट है आलू गोश्त का भी और मटर पुलाव का भी। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल उसी तरीके से बना है जिस तरह से आपने कहीं खाया होगा मटर पुलाव या आलू गोश्त। तो यहाँ पे मैंने आलू गोश्त थोड़ा सा चढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे जो है वो घर पे नहीं हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो उस लिहाज से मैंने यहाँ पे जो है वो आलू गोश्त लिया। और इसमें जो है गोश्त लेने के बाद मैंने उसको भूना और उसमें जो है गरम मसाला डाल के हल्दी, नमक, कुटा हुआ धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून लिया। और इसमें टमाटर डाल के इसको पानी लगा के रख दिया ताकि इसमें जो है वो गोश्त गल जाए। मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया, क्योंकि थोड़ा सा था गोश्त, तो मैंने कहा क्या प्रेशर कुकर को मैं निकालूं। और फिर मैंने उसमें आलू डाल के गलने के लिए उसमें रख दिया, ऊपर से गर्म मसाला उसमें डाल के आलू गोश्त मेरा रेडी हो गया। यहाँ पर जो है मैंने मटर पुलाव भी बनाया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर मटर पुलाव के लिए मैंने जो है प्याज जो है थोड़ी सी ब्राउन कर ली थी। और इसमें ब्राउन करने के बाद इसमें साबुत गरम मसाले मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पात, लौंग और आप चाहें तो एक इलायची भी इसमें डाल सकते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दी। और टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, अपने हिसाब से जितना आपका रेशियो हो, जितना चावलों का रेशियो हो उस हिसाब से आप टमाटर जो है वो ले लें। और इसमें हरी मिर्चें जो है मैंने बहुत अच्छी से तरीके से 8, 9, 10 मैंने हरी मिर्चें ली, उसको बीच में से कट करके और उसको मैंने टमाटर के साथ डाल दिया था। और ये मैंने मटर भी इसी में डाल दिए थे, फ्रोज़न थे मेरे पास, तो मैंने इसको बस जस्ट वॉश किया और इसमें मैंने डाल दिए। और इसमें जो है बस काली मिर्च डालनी है और गरम मसाला पिसा हुआ, जस्ट ये इसमें मसाला जाता है और नमक जाता है, बस इसी में ही ये वाइट कलर का जो है वो मटर पुलाव बन के तैयार हो जाता है। लोग अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो है बिल्कुल सादा तरीके से मटर पुलाव पसंद किया जाता है। तो जस्ट ये, और झटपट भी बन जाता है, जल्दी भी बन जाता है, और दोपहर में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, रायता सलाद और के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पे मैंने काली मिर्च अपने हिसाब से डाल ली, जितने आपके चावल और मटर हैं उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाला पिसा हुआ और नमक इसमें अच्छे से डालने के बाद मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है इसमें दही डाल दिया था, क्योंकि इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे ये बस मटर मेरे भुन गए। जब मटर मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस मैं इसमें चावल डाल के और इसमें जो है मैं पानी डाल के इसको बस दम पे रख दूँगी। तो ये अच्छे से वाइट जो है मटर पुलाव मेरे बन के तैयार हो जाएंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड किया था, तो इससे अच्छा जो है अरोमा आता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे मैंने इसके ऊपर प्याज डाल किया और इसको खूब मज़े से इंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।